दया राधा स्वामी। आज देखिए दोस्तों, सरकार के पुण्यतिथि के अवसर पर सुसंग का आयोजन किया गया। हालांकि आज का दिन बड़ा ही दुख दर्द भरा था। जब दोस्तों सरकार शरीर का त्याग किए थे तो सभी भाई बहनों की आंख में आंसू कि अब तो हम अनाथ हो गए। तो सुसंग का आयोजन किया गया है। दोस्तों सरकार कुछ जीवन में अनुभव करके ऐसे महापुरुष का पुण्यतिथि हम लोग के अवसर पर सुसंग कर रहे हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ अनुभव के आधार पर, प्रैक्टिकल उनको अनुभव था। इसलिए जोर से उनका स्वागत, उन जो उपदेश दिए हैं उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। प्रेम से बोलिए राधा स्वामी दयाल की, राधा स्वामी। नहीं आओ अपनी घर जोर से, प्रेम से बोलिए राधा स्वामी दयाल की, राधा स्वामी। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि देवनित, परम गुरु दाता। प्रथम बंदों गुरु के चरण जिमि, अगम गम लखाइया, ज्ञान दीप प्रकाश जिमि पट, खोल दरस दिखाइया। तेहि कारणे सिद्ध्या पचे सो, गुरु कृपा ते पाइया। अमीय मूरत एक सूरत, ताहि जाय समाइया। परम पूजनीय संत सद्गुरुदेव महाराज जी उपस्थित सत्संग प्रेमी भाई और बहनों को चरणों में प्रणाम। आज दो सुख सत्संग का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि दो सुख सरकार क्या थे, क्या हम लोग को कुछ रास्ता बताया जीवन सुखी करने के लिए। सतगुरु संत महाउपकारी, जीव उवारन दया विचारी। सतलोक से चल कर आए, निज घर का उन भेद बताए। सतगुरु संत महाउपकारी, दो होते हैं, वो उपकारी है, वो महाउपकारी। उपकारी के मतलब हम उनके सामने अनुनय भी नहीं किए तो दया किए, इसको कहते हैं उपकारी। महाउपकारी के मतलब हम भूले भटके हुए, हमको पते नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, वैसे परिस्थिति में जो महापुरुष दया करें उनको कहते हैं महाउपकारी। सतगुरु संत महाउपकारी, जीव उवारन दया विचारी। सतलोक से चल कर आए, निज घर का उन भेद बताए। सतगुरु दोसु सरकार कहाँ से आए थे? सतलोक से चल कर आए, निज घर का उन भेद बताए। वहीं के हम रहने वाले थे, लेकिन उससे नीचे उतर के इस माया के जाल में हम फंस गए। बार बार जन्म ले रहे, मर रहे। पिछले जन्म में थे
इस जन्म में भी है, मरला के बाद अगला जन्म में भी जाएगा। सितवित नारी पवन पुरवारा, हो ही बाही जग बारंबारा। स्त्री पुरुष धन दौलत ये सब जितना अभी मिला है ना, इतना पिछले जन्म में भी मिला था, इतना ही अगला जन्म में भी मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा मिलेगा। तो सत्य लोक से चल कर आए, वहाँ का भेद, वहाँ का तो भेद हम जान नहीं रहे। अब हमको दिल्ली जाना है, तो जो गए हुए हैं उनसे न रास्ता पूछेंगे कि कैसे कैसे गेल हो वहाँ, तो बतावेंगे कि हाँ सर हम जी भी चढ़ हुए इतना बजे, इतना इतना स्टेशन में इतना स्टॉपेज है वो, तब जा करके सब स्टेशन का वो बतलाते हैं रास्ता। और वो संपूर्ण क्रांति है पटना से, करीब 8-9 बजे खुलती है। वहाँ पर म्यूजिक पीट है। स्टेशन आवे के 5 मिनट पहले आपको सायरन बजेगा कि फलना स्टेशन आने वाली है, आप लोग सावधान हो जाइए, जिनको उतरना है उतरने के लिए तैयार हो जाइए। ऑटोमेटिक हर एक स्टेशन पर होते चला जाए। तो निज घर का उन भेद बताए, तो भेद है काल जीत जग में रहो, मौत न व्यापेता है। माने कि 10 द्वारा को फेर कर जब चाहो तब जाए। अब काल जीत जग में रहो, यानी कि इच्छा मृत्यु किनको था प्राप्त? भीष्म पितामह को। कह रहे हैं कि तुम जीवन पर मृत्यु पर विजय प्राप्त करो। कैसे? काल जीत जग में रहो, माने मृत्यु पर अधिकार करके इस संसार में रहिए। मौत न व्यापेता है। अब मरने के समय देखिए, बूढ़ा शरीर हो जाता है ना, खाना पीना सब अंतिम में बंद हो जाएगा ना, 50, 60, 70, 80, 90 बरस में है। सुतले सुतले पैखाना पेशाब होगा, मक्खी भन भन करेगा, कहीं करवटिया लगी है तो कीड़ा भी पड़ जाएगा। उसमें कोई परिवार साथ कितना देरी रहेगा आपके साथ? बेटा बेटी दूर दराज वाला रहेगा, आवेगा 10-5 मिनट में फिर चल जाएगा, आपको अकेले रहना है। तो वो स्थिति न आवे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ही पधारे हैं। यहाँ पर सुसंग का आयोजन किया है। काल जीत जग में रहे, मौत न व्यापेता है। 10 द्वारा को फेर कर जब चाहो तब जाए। और दूसरी सरकार के बारे में डी सरकार से सुना करते थे, जो आप लोग के सामने कुछ रखते हैं। 2-4 शब्द दोसू सरकार फरमाए हैं, जो कि उस उपदेश को पालन करके जीवन में उतार करके जीवन को सुखी बनाया जा सकता है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। दोसू सरकार का शरीर का त्याग हुआ था 21/11/1968। दोसू सरकार के भंडारा के अवसर पर सुसंग का आयोजन किया गया। शरीर त्यागने का समय 21/11/1968 दिन में 2 बजे, हिंदी महीना से अघन शुक्ल पक्ष द्वितीय दिन गुरुवार को। आज हम लोग परम संत गुरु वैद्य जी महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पर एक सुसंग का आयोजन किया गया है। दोसू सरकार का नाम महाराज नूर नारायण साहब था। इनका जन्म ग्राम दोसू, जिला नालंदा, राज्य बिहार में हुआ था। दोसू सरकार के कोई गुरु नहीं थे। दोसू सरकार किन्हीं से उपदेश नहीं लिए थे, न किन्हीं को गुरु ही उपदेश लिए थे। इसलिए दोसू सरकार को अवतारी पुरुष माना जाता है। सरकार साहब 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन कर प्राणायाम करते थे और उन्होंने सर्वोदय ज्ञान के आधार पर श्वास की क्रिया करते थे। दोसू सरकार के आज सांस की क्रिया, श्वास को हर समय खींचते रहते थे। इतना जोर से खींचते थे कि सत्संग में जो भी रहते थे वो सुनते थे, या रूम में इस क्रिया को करते थे तो बाहर लोग रहते थे उनको आवाज़ सुनाई देता था। हर समय श्वास को ऊपर की ओर खींचते रहते थे या चढ़ाते रहते थे, जिसका आवाज़ लोग सुना करते थे। जब श्वास का आवाज़ होते रहता था तब सत्संगी समझते थे
कि सरकार साहब अभी शरीर में है, और जब श्वास का आवाज़ नहीं होता था तब समझा जाता था कि सरकार साहब शरीर में मौजूद नहीं है। इस समय सरकार साहब का भोजन तराजू पर तौल करके खाते थे। दोस्तों सरकार अब कोई एगो आवाज थी तो होने के ध्यान होने चल जाओ, वो आवाज थी जैती नेहरस की मतलब हमरा मनियो सूरत जमाओ तिल पर घेर घुमरगढ़ आओ पिलकर नीलको खिड़की देखो चौका चित लगाओ राखो रो। तीसरा तिल पर स्थिर करेंगे कोई आ जाए कोई चले जाए, हमको इससे क्या मतलब, अपना ध्यान में रहेंगे। सरकार साहब पूर्ण रूप से गृहस्थ थे, यानी घर परिवार के बीच थे। इनका पुत्री का नाम सूरत तथा पुत्र का नाम गुरुमौज शरण था। सरकार साहब पेशा से वैद्य थे, वो वैद्यस का काम करते थे। एक बार इलाका में कॉलरा फैला था, जो सरकार साहब से दवा लिए वह बच गए, और जो एलोपैथिक डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए गए वो ज़्यादातर मर ही गए। सरकार साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ कैथी भाषा का ज्ञान था, कैसी भाषा से जरा मना लिखते थे। सत्संग में जो भी वचन वाणी होता था वह अनुभव के आधार पर होता था। दोस्तों सत्संग के निश्चय एवं सिद्धांत। सतगुरु संत महाउपकारी जीव उबारन दया विचारी सतलोक से चल कर आए निज घर का उन भेद बताए काल जीत जग में रहो मौत न व्यापे ताहि दस द्वारा के फेर कर जब चाहो तब जा। प्रेम से बोलिए राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी। अब जीवन मृत्यु, संसार में जब शरीर का त्याग कर लेते हैं तो फिर दोबारा शरीर में नहीं लौटते हैं, सदा के लिए वो चले जाते हैं। लेकिन हम लोग को सरकार कर रहे हैं जब चाहो तब, जब इच्छा के अनुसार। अब जैसे कोई घर है, जब इच्छा हुआ निकल गए, जब इच्छा हुआ शरीर के अंदर चला है, तब शरीर से निकलेंगे कैसे? कैसे शरीर में हम प्रवेश किए हैं, कैसे शरीर से निकलेंगे? तो शब्द के सहारे ही शरीर में प्रवेश किए हैं, और शब्द के सहारे ही शरीर से निकलेंगे। तो कहाँ से हंस आइले, कहाँ समाई गेले, सखियाए कौन गढ़ कैले, कई मुकाम से माया में लिपटाई गेले। कहाँ से हंस आइले, कहाँ समाई गेले, सखियाए कौन गढ़ कैले, कई मुकाम से माया में लिपटाई गेले। निर्गुण से हंस आइले, सर्वगुण में समाई गेले, सखियाए निर्गुण से हंस आइले,
समाई गेले सखिया कायागढ़ कैल कैनु काम से माया में लिपटाई गेले। इस तरह से शरीर में हम लोग प्रवेश किए। अब इसको से निकलेंगे कैसे? दोस्तों सरकार पढ़ा लिखा नहीं न थे, अनुभव के आधार पर क्या वो एक विनती प्रार्थना बनाए, मेरे प्यारे बहन और भाई, अपना अपना दुख, पहले भाई का नाम दिए हैं कि बहन के? बहन के क्यों नाम दिए? उस समय शायद इंदिरा गांधी का शासन था, देश के सर्वोपरि महिला थी, इसलिए मेरे प्यारे का शब्द दिए। और जिस घर में स्त्री नारी की पूजा होती है वो घर स्वर्ग है। इसलिए कहा गया है नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। इसलिए मेरे प्यारे बहनियों भाई, अपना अपना दुख मिटाओ जी, इस काया को नित प्रति छोड़कर कहाँ जाने के लिए कहें? ओम लोग चल जाओ जी। ओम लोग कैसे चलिए हो? और उसके पहले थोड़ा सा हम लोग मन या सूरत को एकाग्र करने के लिए कहें सुख आसन पर, जिस आसन पर हम लोग लड़के दूसरों को बाहर करिए, न सुने देगा न दूसरे को सुन। इसलिए हम पीछे से हम उस जगह हम सीट रखे हैं कि ज़्यादा हो हल्ला नहीं हो, शांति बनाए रखिए। जितना आगे सुविधा उतना ही पीछे सुविधा, जहाँ भी है फैलाक से बैठिए, ये नहीं कि सटम सट तल ऊपरी बैठ रहे हैं। हाँ, मन और सूरत, अब निज घर का भेद बताए हैं ना, काल वहाँ सतलोक का भेद बताया हो। चलिए, मन और सूरत जमाओ तिल पर, घेर घूमर घट आओ पिल कर, निरखो खिड़की देखो चौका, चित लगाओ राखो रोका, बजरंगी फूलवारी निरखो। यह 5 तत्व का पिंजरा बना हुआ है ना, एक हम लोग बंद है। तो बजरंगी फुलवारी निरखो, मिट्टी का रंग पीला, जल का रंग उजला, वायु का रंग हरा, अग्नि का रंग लाल, आकाश का रंग नीला। यही 5 तत्व है। बजरंगी फुलवारी निरखो। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे शरीर से निकालते चल जाएंगे। ओम लोग जमाना है बजरंगी, इसका या को नित्य पर छोड़कर ओम लोग के पहले ही सब है, ये रास्ता क्लियर करे पड़ेगा। बजरंगी फुलवारी निरखो, दीपदान घट भीतर परखो, कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चक्रता आगे देखो, विरह प्रेम बल ताको फोड़ो, ज्योति निहारो मन को मोड़ो, अनहद घंटा सुन सुन रे जो, शंख बजाओ रस में भींजो, यह पहला स्थान बताया, राधा स्वामी बरन सुनाया। प्रेम से बोलिए राधा स्वामी प्यार की दया, राधा स्वामी। अनहद घंटा सुन सुन रीझो,
एगो वहाँ वाली दूसरा के बगल में धना मोड़ वाली दीदी गाते हैं वो भजन। 5-25 केरा नहिरा के चुंदरी शब्द में दिहले रंगाय जी। ए जी 5-25 केरा नहिरा के चुंदरी शब्द में दिहले रंगाय जी। ए जी मैं अलबेली परहुन जान लूं लागी गेली चुंदरी में दाग जी। ए जी मैं अलबेली परहुन जान लूं लागी गेली चुंदरी में दाग जी। ए जी ऐसन दगिया छोड़े मेरो सतगुरु कुल सत जैवे ससुरार जी। ए जी ऐसन या छोड़े हमरो सतगुरु कुल सत जैवे ससुरार जी। अब शिष्य गुरु से पूछता है कि हे गुरुदेव, गुरु हमारा कहाँ है, चेला कहाँ रहा है, किस विधि मिलना भया सो गुरुदेव बताए। जीव है जो शरीरधारी गुरु से पूछ रहा है गुरु हमारा कहाँ है, चेला कहाँ रहा है, किस विधि मिलना भया सो गुरुदेव बताए। तो गुरुदेव जवाब देते हैं गुरु तुम्हारा गगन में, चेला है चितमान, सूरत शब्द मेला गया सो गुरुदेव बताए। सूरती के डोर गगन बीच लागी गेले गुरु से स्नेह है। सूरती के डोर गगन बीच लागी गेले गुरु से स्नेह है। अब दूसरी सरकार के बारे में थोड़ा सा और। एक बार राजी महाराज बिहार शरीफ के ग्रोइंग स्कूल में आगमन उनका हुआ था। वेददयाल जी के गुरुदेव थे और यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे। काफ़ी संख्या में सत्संगी दर्शन तथा प्रवचन सुनने के लिए पहुँचे थे। बिहार शरीफ में ग्रोइंग हाई स्कूल है। उस समय दोसू सरकार साहब भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे। उसमें एक नारायण भैया जी भी थे। महाराज साहब प्रत्येक प्रश्नकर्ता को 5 मिनट समय देते थे। जब दोसू सरकार साहब का समय आया तब आंतरिक रहस्य पर चर्चा होने लगी। 5 मिनट के जगह आधा घंटा बीत गया। तब दोसू सरकार साहब राजी महाराज से एक प्रश्न किए कि आप संत सतगुरु कब से और कैसे हुए। इस प्रश्न का उत्तर राजी महाराज नहीं दिए। उस समय वहाँ पर
राज जी महाराज के धर्म पत्नी भी मौजूद थे। उन्होंने अपने पति राज जी महाराज से कहा कि आप दोसू सरकार साहब के प्रश्न का उत्तर नहीं दिए हैं, इसलिए संत सतगुरु दोसू सरकार हैं, आप नहीं हैं। और ऐसा न दगिया, जाड़ा के मौसम है ना, तकलीफ वाला है, बूढ़ा और रोगी, ये सब के लिए बड़ा खतरा हो है। लेकिन जाड़ा कहता है, लेकिन साधक के लिए बड़ा अनुकूल समय है। जाड़ा कहता है कि बुढ़वा बुतरुआ के तो कुछ करवे नहीं करवो, कुछ नहीं, उसको छोड़ दीजिए, नल खोल के बैठ जाएगा वो, निमोनिया धैले रहेगा तय, उसको कोई गम नहीं है। बुतरुआ के कुछ करवे नहीं करवो। अजवान का हो गुरु भाई, अब जिससे शिव भैया हैं और है, ये है जो देखिए 1 हफ्ता पहले से लगे हुए हैं, इनको देह में गर्मी है। जवान का हो गुरु भाई, अब बुढ़वा के तो छोड़वे नहीं करवो, चाहे ओढ़ जाए जैसे हम। तो दोस्तों, सरकार जीवन मुक्ति के लिए 2 रास्ता बताया गया है। पहला है 4 तरह की सेवा। पहला है तन की सेवा। तन की सेवा सब नहीं कर सकते हैं, जिनका शरीर निरोग, शरीर में ताकत रहेगा, वही तन की सेवा करेंगे। दूसरा है धन की सेवा। धन की सेवा वह कर सकते हैं जिनके पास धन है। तीसरा है मन बुद्धि की सेवा। वचन को सुन करके जो ग्रहण करने लायक है उसको ग्रहण करना, इसको कहते हैं मन बुद्धि की सेवा। और चौथी सेवा है सूरत निरत की सेवा। सूरत निरत की सेवा वो तो सबसे बढ़ की सेवा, जहाँ भी एकांत में बैठ के कर रहा है उससे बढ़, उसके परतर हम नहीं करेंगे। 3 तरह की सेवा इसीलिए है कि चौथी सेवा प्राप्त करें। अति अंतर्मुख बैठे एकांत, अभ्यास करे पावे मनसा, ये पहला हुआ। दूसरा है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति के बिना आगे हम नहीं बढ़ेंगे। इन्हीं 2 शब्दों के साथ यह करने का भेद है। ना ही बुद्धि विचार कथनी छोड़ करनी करो, तव पाओ कुसार। इन्हीं 2 शब्दों के साथ अपना वाणी का विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी